जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों आप सबके। मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारी बाइकों के रिव्यूज़, बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और जो जेन्युइन चीज़ होती है वही मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज की बात हम करते हैं बुलेट की एक साइड भागने की, साइड पुलिंग हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों BS6 बाइक्स में और BS4 बाइक्स में और बुलेट की जितनी भी, मतलब बुलेट 350, क्लासिक 350, लगभग 40 से 50% बाइक्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपने जो बाइक ख़रीदी थी, मैंने स्टैंडर्ड 350 ख़रीदी थी अभी, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी ये एक साइड को सीधी तरफ ऐसे जा रही थी। अगर हम इसके हाथ छोड़ दें, अगर आप इसको पकड़ के चलाते रहो कोई इशू नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको आपके लिए इशू है तो ही इस चीज़ के लिए आप सर्विस सेंटर में जाओ, इस चीज़ के लिए आप उनसे कहो या मेल भेजो, तभी इस पचड़े में फंसना, वरना भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा। दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी तुम्हारी, और आपकी जो समस्या है ये, इसको सोल्व करने में कई बार धक्के खाने पड़ेंगे। ये सर्विस की कमी कह लीजिए या सिस्टम की कमी कह लीजिए रॉयल एनफील्ड के। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बाइक पकड़ के आप हैंडल चलाओगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप हैंडल छोड़ोगे तो बाइक एक साइड अगर भाग रही है तो वो सोल्व हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है। अब मैं आपका इसका कुछ डाटा बताता हूँ कैसे कैसे मैंने इसको करा है। अगर भाई वीडियो लंबी हो जाए तो मेरी आप क्लास मत लेना, और समझना कि मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, इस वजह से मैं ये सब बात बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैंने इस बाइक को लिया तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसी भी कोई समस्या इसमें आ सकती है। मुझे लग रहा था कि भाई आने की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अब हाँ, सबसे पहली तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपने क्यों ले लिया, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो भाई मेरे, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ले ली है बाइक। मैंने जब बाइक बुक कराई थी उस समय पर बाइक वेटिंग थी 1 से 1.5 महीने पे। 1 महीना मुझे हो गया था वेट करते करते, लेकिन उसके बाद भी मुझे बाइक नहीं मिली। कहीं और से मुझे जाके बाइक लानी पड़ी, रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे बाइक रुकवाई, और वहाँ पर सिर्फ एक ही पीस था, और ऑलरेडी मैं उनके अकाउंट में अपने बैंक से फंड ट्रांसफ़र करा चुका था, मतलब उनको पैसे भिजवा चुका था बैंक से। तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। अब मेरे पास 2 चारे थे, या तो मैं उनके अकाउंट में जो पैसा भेज चुका हूं उसको वापस लूं, या फिर मैं उस पीस को रिजेक्ट कर दूं, दूसरे पीस के लिए वेट करूं फिर से। तो इसलिए मैंने ये पीस मतलब ये जो सिंगल पीस जो उनके पास था बुलेट 350 का, यही मैंने खरीदना सही समझा। अब सबसे पहले जब मैं ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने सर्विस पे नॉर्मली कहा कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। बाकी जो छोटी मोटी थी, चैन में से आवाज़ आ रही है, ये वो कुछ ऐसी मेन इशू नहीं था। मेन चीज़ थी कि भाई ये साइड पुलिंग हो रही है, राइट साइड की तरफ ये भाग रही है गाड़ी, तो अब क्या करूं। तो उन्होंने उसमें वैसे ही ड्रामेबाजी करी, कुछ ऐसे हैंडल खोला, उसको सेटिंग करी, ये करा वो करा, और उसको बांध दी कि जी ठीक है। अब चेक करी, फिर वही दिक्कत। पहली बात तो आपको रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जब आप जाओगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी ये समस्या को सीरियसली कोई ले ले। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी कहा जाएगा, जैसे मुझे कहा गया कि सर ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे हिसाब से। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी कहा जा सकता है, जैसे मुझे कहा गया कि भाई आप इसके लिए अलग से एक दिन बाइक लाओ अपनी, और हम इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन कर देंगे। 3-4 बार मैं शोरूम पर जब गया, उसके बाद भी जब समस्या सोल्व नहीं हुई, तो मैंने रॉयल एनफील्ड की जो ऑफिशियल मेल है उस पर मेल करी। आप अगर रॉयल एनफील्ड की साइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी सर्विस royalenfieldservice.info ऐसे करके कोई ईमेल आईडी है इनकी। वहाँ पर मैंने मेल करी, वहाँ से मुझे कॉल आया। उसके बाद मेरे पास शोरूम से फ़ोन आया कि सर जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप एक दिन बाइक ले आइए। नहीं, वे आपको थोड़ा सा कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप फ़िलहाल के लिए एक मैसेज भेज दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। लेकिन मैं इस बात पर डरा कि जब तक मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तब तक भी मैं मैसेज नहीं भेजूंगा इस तरह कोई भी। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बाइक एक तरफ भाग रही है तो ये चेचिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। मेरी चेचिस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, मेरी स्टैंडर्ड 350 का चेचिस चेंज हुआ है,
लेकिन जरूर नहीं कि आपकी भी चेचिस की ही प्रॉब्लम हो, वो शोकर की प्रॉब्लम हो सकती है, हैंडल की प्रॉब्लम हो सकती है, टायर के अलाइनमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बिल्कुल चेचिस की प्रॉब्लम और चेचिस को ही चेंज कराने में लग जाओ। तो अगर ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी नहीं होती है आपकी प्रॉब्लम सोल्व, फिर एक प्रॉब्लम और होती है, जो झूला होता है ना नीचे का, उसको भी आप चेंज करवा के देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होती तो फिर चेचिस की ही प्रॉब्लम है। और चेचिस की प्रॉब्लम के लिए आपको पूरी गाड़ी खुलेगी, आपकी दूसरी चेचिस लगेगी, उससे पहले कुछ वीडियोस आपकी बाइक की बनेगी, उसके बाद वो कंपनी में जाएगी, मतलब वो शोरूम वाले कंपनी में कहेंगे कि भाई हाँ इसकी चेचिस की प्रॉब्लम है, वहाँ से आपके चेचिस का जो नंबर है वो छप के दूसरा चेचिस आएगा, फिर ये प्रॉब्लम सेल होगी। लेकिन इसे करने में आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें अड़े रहोगे इस बात के ऊपर तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, वरना तो नहीं होगी। क्योंकि शोरूम वाले तो ये कोशिश ही नहीं करते कि इस चीज़ को हम सीरियसली लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को करें। वो किसी तरह आपको टालने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको ये कहा जाएगा कि नहीं जी सही है, ऐसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे कई बार कहा जाएगा। लेकिन जब आप इस चीज़ पर अड़े रहोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम को फिर करा जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार मेरी फाइनली अब ये जो चीज़ है सॉल्व हो चुकी है और मैं अब खुश हूँ इस चीज़ से। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसको चेंज कराने में, या जो ये प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, इसको ख़त्म करने के लिए जितने मैंने धक्के खाए हैं, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि मैं YouTube से हूँ और मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, या मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करी। मैंने बिल्कुल सिंपली एक सिंपल कस्टमर बन के उनसे बात करी, और वो इसलिए करी कि अगर आप जैसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, आपसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यूट्यूब से जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उसको आप सोल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सपोर्ट मैं आपको उसमें दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।